वायरस। ठीक है, तो वायरस जो है जीवाणुओं माने बैक्टीरिया से भी छोटे कण, कण को इंग्लिश में पार्टिकल्स बोलेंगे, पार्टिकल्स। ठीक है, वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे कण होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे कण होते हैं, कण को पार्टिकल्स बोलेंगे। ये अति सूक्ष्म जीव का एक समूह होता है, कौन? वायरस। और ये कैसा जीवी होता है? परजीवी होता है। वायरस जो होता है परजीवी होता है। परजीवी का मतलब दूसरे पे, जैसे कि वायरस का काम है, विषाणु का काम है जीवाणुओं को नष्ट कर देना, इसीलिए वायरस को मतलब विषाणु को जीवाणु भोजी भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये विषाणु जो है जीवाणु को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। मतलब वायरस जो है बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए विषाणु को जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु को ये मार देते हैं, इसीलिए इसको जीवाणु भोजी कहते हैं। कोई दिक्कत? वायरस जो है, वायरस लैटिन भाषा का शब्द है और इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। वायरस जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और वायरस का अर्थ होता है विष। विष को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजन, जहर जिसको मानते हैं, जहर समझ रहा है ना, तो जहर को इंग्लिश में पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, तो वायरस जो है, वायरस शब्द का अर्थ होता है विष मतलब पॉइजन। ठीक है, विषाणु की खोज का श्रेय अगर जाता है, एक रूस का वैज्ञानिक है, रूसी वैज्ञानिक डीजे इवानोवस्की को जाता है। इन्होंने 1982 ईस्वी में वायरस का खोज मतलब विषाणु का खोज की पुष्टि किया था। कोई दिक्कत? इसलिए विषाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है रूसी वैज्ञानिक डीजे इवानोवस्की। कब किया था खोज? 1982। कोई दिक्कत? इन्होंने क्या किया था? तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। फिर से एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है M.W. बेजेरी ने 1988 में इसकी पुष्टि की थी कि तंबाकू के पौधों का रस जो होता है स्वस्थ तंबाकू के पौधों को संक्रमित करने में सक्षम है। कोई दिक्कत? पहले तो ये वैज्ञानिक थे जिसका रूस का था, इसका नाम था डीजे इवानोवस्की। 1982 में इन्होंने क्या किया था? विषाणु का खोज किया था और सबसे पहले जो विषाणु मतलब रोगाणुओं का जो पहचान किया था वो किया था तंबाकू के पौधे में। ठीक है, तो तंबाकू के पौधे में उन्होंने देखा कौन सा रोग हुआ था? मोजैक रोग। मोजैक रोग को रोगाणुओं को पहचाना था। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया M.W. बेजेरी ने। कब? 1988 में। इन्होंने एक और बात साबित कर दिया कि तंबाकू के पौधों का जो रस होता है, रस समझ रहे हैं ना, तंबाकू के पौधों का जो रस होता है वो स्वस्थ तंबाकू, जो स्वस्थ तंबाकू है, अगर उसके साथ संपर्क में ला दिया जाए तो उसको भी संक्रमित कर देगा। बात समझ में आया? इन्होंने क्या पुष्टि किया था कि तंबाकू के पौधों का जो रस होगा, जो स्वस्थ तंबाकू का पौधा है, अगर उसके संपर्क में लाएंगे तो उसको क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा। इसका पुष्टि किसने किया था? इसका पुष्टि किया था M.W. बेजेरी ने। कब किया था? 1988 ईस्वी में। क्लियर है? कर विषाणु न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर पूछ दिया जाए वायरस किसके किसके बने होते हैं, तो बोलेंगे वायरस जो है न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। विषाणु जो है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन का परत जो न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर रहता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों का बना होता है वायरस। कोई दिक्कत? वायरस जो बना होता है किसका किसका? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल, वायरस में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, प्रोटीन कहां पर रहता है? बात आता है कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के वायरस तो बना तो है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल जो रहता है उसके चारों तरफ ही प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कहां पे स्थित होता होगा? यहाँ लिख दिया है कि प्रोटीन का परत जो है न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर रहता है और उस चारों ओर प्रोटीन वाले परत को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। याद रहेगा, न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर जो प्रोटीन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। ओके, अब न्यूक्लिक अम्ल या तो RNA या DNA के रूप में होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है या तो DNA या तो RNA। DNA मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल या तो RNA या तो DNA के रूप में होता है। अगर लेकिन एक और बात याद रखना है, किसी भी विषाणु में, किसी भी वायरस, किसी भी वायरस का बात करते हैं मतलब विषाणु का बात करते हैं, तो उसमें जो होगा DNA हो या RNA हो, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होगा। RNA होगा तो DNA नहीं होगा, DNA होगा RNA नहीं होगा। लिख दिए हैं, किसी भी विषाणु में RNA एवं DNA दोनों एक साथ नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? किसी भी विषाणु में RNA एवं DNA दोनों एक साथ नहीं होते हैं। और विषाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा जो रोग होता है, कैसा कैसा रोग होता है, जैसे पंपस रोग हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, जुकाम हो गया, जरा हो गया, चेचक हो गया, ये सब तो बीमारी के बारे में तुम लोग भी जानते होंगे।
चेचक जो होता है, जिसको हम लोग गाँव घर पोलियो हो गया, पोलियो भी जानती होगी, पोलियो जिस टाइम में मारता है, ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है, उस टाइम का काम नहीं करता है। एड्स बीमारी हो गया, एड्स बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी को फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी जो है वायरस के द्वारा ही फैलता है। तो इस नाम के बीमारी जो होते हैं विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। मम्पस, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, खसरा, चेचक, पोलियो तथा एड्स नामक बीमारी जो है, ये सारे के सारे बीमारी विषाणु के द्वारा फैलते हैं। पौधों में जब ये विषाणु जब वायरस फैलते हैं तो कौन सा होता है, क्या क्या होता है? पौधे में भी तो फैलते होंगे। तो पौधे में क्या क्या होता है? जब वायरस पौधे में काम करने लगता है या पौधे के संपर्क में जब कोई वायरस आता है, विषाणु आता है, तो क्या होता है? पत्तियों का मुड़ने लगता है, पौधे का जो पत्ती है मुरझाने लगता है, होने लगता है। पौधा कैसा हो जाता है? मान लीजिए पौधे में हुआ है, वायरस के संपर्क में अगर पौधा आ गया, जैसे आलू का हम लोग पौधा लगाते हैं, टमाटर का पौधा लगाते हैं, लेकिन कभी कभी टमाटर का पौधा बीमारी से ग्रसित हो जाता है, पौधा बौना हो जाएगा, पौधा में वृद्धि होना बंद हो जाएगा। जहां लंबा होना था वहां क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और पौधे की वृद्धि को क्या कर देगा? अवरुद्ध कर देगा, रोक देगा। पौधा बढ़ने वाला होगा तो बढ़ेगा नहीं, किसके वजह से? विषाणु के वजह से। ठीक है, यही सब लक्षण मिलता है पौधे में वायरस चले जाने के वजह से।